नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर पर किसी वृक्ष की अथवा अन्य किसी चीज की छाया पड़ती है, तो इसे वास्तुशास्त्र में छायावेद कहा जाता है। ये वृक्ष स्पिरिचुअल एंगल से भले ही ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस हो, लेकिन इनकी शैडो घर पर पड़ना अशुभ ही माना जाता है। एंशंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में यह बताया गया है कि छायावेद से जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स निर्माण होती है। इसका उस भवन में रहने वाले मुखिया पर, अर्थात जो व्यक्ति घर को चलाता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एंशंट वास्तुशास्त्र में घर को मंदिर कहा गया है और घर के निर्माण कार्य को भी धार्मिक कार्य कहा गया है। वास्तुशास्त्र के विद्वान कहते हैं कि भवन स्त्री पुत्र आदि को सुख देने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम को प्रदान करने वाला होता है। शीत, वात, धुमादि कष्टों का निवारण करने वाले स्थान को भवन कहा जाता है। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण सृष्टि के निर्माण के समय किया था और ये इतना विस्तृत है कि कोई भी मनुष्य इसे पूरी तरह से अपने जीवन में अपना नहीं सकता, किंतु कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाया जा सकता है। जैसे भवन का निर्माण करते समय सबसे पहले हमें भूमि का परीक्षण करना होता है। भूखंड का आकार, भूखंड के पास मौजूद वृक्ष, अन्य वास्तु, पहाड़, नदी, भूखंड की मिट्टी, जल का स्रोत इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना होता है। भवन का निर्माण करते समय दिशाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अपने मन से ही किसी भी दिशा में गृह का निर्माण करना अशुभ फल प्रदान कर सकता है। इससे कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र में कई प्रकार के वास्तु दोषों का वर्णन किया गया है, जिसका अशुभ परिणाम घर में निवास करने वाले सदस्यों पर पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं घर पर पड़ने वाली छाया से उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में। यदि कोई वस्तु अथवा वृक्ष घर में प्रवेश करने वाले प्रकाश और वायु के मार्ग में रुकावट निर्माण करता है, तो उसे वेद कहा जाता है। घर के सामने उपस्थित खंबा, नाला, रुका हुआ पानी, चौराहा, पेड़, बिल्डिंग, मंदिर इत्यादि चीजें भी वास्तुदोष निर्माण कर सकती है यदि ये अनुचित दिशा में मौजूद हो। वास्तुशास्त्र में कई प्रकार के वेदों का वर्णन किया गया है। द्वार वेद, स्वर वेद, देवालय वेद, दिशा वेद, वृक्ष वेद, स्तंभ वेद, वस्तु वेद, छिद्र वेद इत्यादि प्रकार के वेद होते हैं। आइए जान लेते हैं प्रमुख वेदों के बारे में, जो भयंकर वास्तु दोष निर्माण करते हैं और हमें दुख एवं दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है द्वार वेद। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के मुख्य द्वार के सामने कोई वृक्ष, कोई बड़ी चीज, खंबा आदि हो, तो इससे द्वार वेद निर्माण होता है। इसके वास्तुशास्त्र में एक प्रकार का वास्तु दोष माना गया है। घर के मुख्य द्वार के सामने कोई बिजली का खंबा नहीं होना चाहिए। इससे घर में शोक और क्लेश का माहौल निर्माण होता है। घर के सामने कोई बड़ी दीवार हो अथवा कोई बड़ा गेट हो जिसकी छाया मुख्य द्वार पर पड़ती हो, तो उस घर में रहने वाले सदस्यों को कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। बहुत परिश्रम करने पर भी असफलता हाथ लगती है। यदि घर के सामने कोई गड्ढा हो अथवा कीचड़ तथा गंदा पानी फैला हुआ हो, तो यह भी बहुत अशुभ स्थिति निर्माण करता है। घर में सामने गंदा पानी होने से कई प्रकार की बीमारियां और कीटाणु का भी प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए घर के सामने कीचड़ अथवा बड़ा गड्ढा नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कुआं, हैंडपंप अथवा पानी की टंकी भी नहीं होनी चाहिए। इससे घर में रहने वाले सदस्यों को मानसिक रोगों का सामना करना पड़ता है। घर में अशांति बनी रहती है और वाद विवाद बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने किसी भी प्रकार का जल स्रोत नहीं रखना चाहिए। दूसरे प्रकार का होता है स्वर वेद। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वर वेद का मनुष्य के जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में अगर अशांति हो तो उस स्थान पर देवी लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है और घर में अशांति का सबसे बड़ा कारण हो सकता है स्वर वेद। स्वर वेद के कारण घर में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, शत्रुओं में वृद्धि, कार्यस्थल पर अपमान आदि प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ों का कारण स्वर वेद ही होता है। स्वर वेद उसे कहते हैं जब घर में किसी वस्तु से कर्ण कर्कश ध्वनि सुनाई देती हो, जैसे मुख्य द्वार खोलते अथवा बंद करते समय आवाज आने लगे, खिड़कियां खोलते समय कर्ण कर्कश आवाज सुनाई देने लगे, दरवाजे पर लगा कड़ी कोंडा आवाज करने लगे आदि स्थानों से निकलने वाली कर्ण कर्कश आवाज स्वर वेद निर्माण करती है।
इसीलिए इन्हें जितना जल्दी हो सके ठीक करना चाहिए, अन्यथा घर में अशांति बनी रहती है। तीसरे प्रकार का होता है छिद्रवेद। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि छिद्रवेद के कारण घर से धन का खर्च बढ़ता है, आर्थिक हानि होती है और नकारात्मक शक्तियों का भय बना रहता है। घर की दीवारों पर अथवा मुख्य द्वार पर छेद होने से छिद्रवेद होता है। यहां तक कि वास्तुशास्त्र में कहा गया है, घर के पीछे की दीवार पर सुई के नोक के जितना भी छिद्र नहीं होना चाहिए। छिद्रवेद के कारण घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। घर के अंदर नलों से पानी टपकना भी शुभ माना नहीं जाता। इससे धन का खर्च बढ़ता है। इसीलिए घर की दीवारों पर दरारें अथवा छिद्र नहीं होने चाहिए। खासकर मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार का छिद्र अथवा दरार नहीं होनी चाहिए। चौथे प्रकार का होता है ध्वजवेद। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी मंदिर के ध्वज की छाया घर पर पड़ना भी वेद निर्माण करता है। मंदिर के आसपास वाले घरों पर ध्वज की छाया पड़ती है तो इससे वास्तु दोष निर्माण होते हैं। इसीलिए मंदिर से 100 फुट के अंदर घर नहीं बनवाना चाहिए। लेकिन यदि मंदिर की ऊंचाई कम है और ध्वज की छाया घर पर नहीं पड़ती है तो इससे ध्वज वेद का निर्माण नहीं होता है। इसी के साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर मंदिर की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच में घर पर किसी मंदिर की छाया पड़ती है तो इससे छाया वेद का निर्माण होता है। इससे व्यापार और कारोबार में हानि, विवाह में देरी जैसी समस्याएं निर्माण होने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में मौजूद किसी भी पहाड़ अथवा ऊंची बिल्डिंग की छाया आपके मकान पर पड़ती है तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वृक्षों की छाया भी द्वार पर नहीं पड़नी चाहिए। इन वृक्षों की छाया मुख्य द्वार पर पड़ने से कई प्रकार के वास्तुदोष निर्माण होते हैं और जीवन में परेशानियां निर्माण होती है। वास्तु के अनुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में कुछ वृक्षों की छाया द्वार पर नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए घर के सामने कोई भी वृक्ष लगाने से पूर्व इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी छाया मुख्य द्वार पर नहीं पड़नी चाहिए। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर पलाश के वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अगर पलाश के पेड़ की छाया मुख्य द्वार पर पड़ती है तो गृहस्वामी सदा ही पराजित होता रहता है। अगर घर के मुख्य द्वार पर इमली के पेड़ की छाया पड़ती है तो अकाल मृत्यु की संभावना रहती है। औदुंबर के वृक्ष की छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। इससे घर में रहने वाले लोग कई प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। घर के सामने पीपल का वृक्ष हो और उसकी छाया घर पर पड़ती है तो गृहस्वामी का आत्मविश्वास कम होने लगता है। घर में भय की स्थिति निर्माण होने लगती है। लेकिन अगर तुलसी के पौधे की छाया प्रवेश द्वार पर पड़ती है तो यह बहुत ही शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। इसीलिए मुख्य द्वार के सामने ऊंचाई पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। जब सुबह के समय सूर्य की किरणें तुलसी के पत्तों को टकराकर घर में प्रवेश करती है तो घर का वातावरण मंगलमय बन जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के ऊपर बरगद जैसे पेड़ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। इससे वास्तु दोष निर्माण होता है और घर में बुरी शक्तियों का वास होने लगता है। इसीलिए बरगद के पेड़ के नीचे कभी घर नहीं बनवाना चाहिए। घर के ऊपर बबूल के पेड़ की छाया पड़ना भी अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है और धन का नाश होता है। घर की आग्नेय दिशा में वट, पीपल, सेमल, पाकर तथा गूलर का वृक्ष होने से जीवन में समस्याएं आती हैं। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में घर पर वृक्षों की छाया पड़ना अशुभ माना गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।